हम सब ने कभी न कभी सैक्रिफाइस यानी त्याग के बारे में सुना है, पर इसका असली मतलब समझना शायद वो अभी बाकी है। Iron Man. सैक्रिफाइस कोई आसान चीज़ नहीं होती। ये एक ऐसा इमोशन है जिसमें हमें अपनी सबसे प्यारी चीज़ों को डिटैच करना पड़ता है। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और जब तक हम रियलाइज़ करते हैं वो हमसे दूर हो चुकी होती है। मुझे ये बात कई बार मूवीज़ देखने के बाद समझ आई है। एक थीम जो बार बार मूवीज़ में दिखाई देती है वो है सैक्रिफाइस। चाहे वो अपने ड्रीम्स को पाने का हो, किसी को सपोर्ट करने का हो, या खुद को किसी मिशन के लिए समर्पित करने का। ऐसे ही मूवीज़ ने मुझे सैक्रिफाइस का असली मतलब समझाया है। The hardest choices require the strongest wills. ओके, पहले बात करते हैं इंटरस्टेलर की। ये मूवी सैक्रिफाइस का एक ऐसा लेवल दिखाती है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। कूपर एक मिशन पर निकलता है, एक नया प्लेनेट ढूंढने के लिए जो इंसानों के लिए हैबिटेबल हो। ये डिसीजन लेना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसने अपनी फैमिली, अपने बच्चों को पीछे छोड़ दिया था। वो जानता था कि वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है, पर फिर भी उसने वो सेक्रीफाइस किया। कूपर का ये सेक्रीफाइस हमें बताता है कि कभी कभी किसी बड़े पर्पस को पाने के लिए हमें अपनी डिज़ायर्स और वॉन्ट्स को पीछे छोड़ना पड़ता है। जब उसने ऑलमोस्ट सब कुछ छोड़ दिया, यूनिवर्स ने उसे एक लास्ट चांस दिया अपनी बेटी मर्फ से मिलने का। इंटरस्टेलर का ये सीन बहुत पावरफुल है। एक फादर का सेक्रीफाइस और एक बेटी का उससे लास्ट टाइम मिलने का ये सीन। कूपर ने ये सेक्रीफाइस एक बिगर पर्पस के लिए किया था। हम सब भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करते हैं, अपने करियर में, रिलेशनशिप्स में और गोल्स को पाने के लिए भी। पर शायद सबसे बड़ा सेक्रीफाइस वही होता है जिसमें हम अपने खुद के ड्रीम्स को थोड़ी देर के लिए पोज कर देते हैं। It was my dream. Sometimes, to do what's right, we have to be steady and give up the thing we want the most, even our dreams. हैरी पॉटर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक मैजिकल वर्ल्ड घूमने लगता है, पर इस मूवी में भी सैक्रिफाइस का एक बड़ा एलिमेंट है। जब हैरी को पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट को हराने का अल्टीमेट तरीका ये है कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर दे, तो वो बिना किसी सेल्फिश मोटिव के अपने आप को सरेंडर कर देता है। इस सीन में जब हैरी धीरे धीरे फॉरबिडन फॉरेस्ट की तरफ चलता है, वो एक ऐसा मोमेंट था जो हर व्यूअर को इमोशनली हिट करता है। हैरी अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और अपने सपनों को छोड़ देता है ताकि वो दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर सके। ये एक ऐसा सेक्रीफाइस है जो हमें सिखाता है कि कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुद की डिज़ायर्स को छोड़ना पड़ता है। अवेंजर्स एंड गेम की एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ सेक्रीफाइस का रियल मीनिंग समझ में आता है। टोनी स्टार्क, जिसे हम सब एक बोल्ड और फियरलेस हीरो के रूप में जानते हैं, मूवी के क्लाइमेक्स में एक ऐसा मोमेंट फेस करता है जब उसे पता चलता है कि यूनिवर्स को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसका अपना सेक्रीफाइस। एंड जब टोनी कहता है आई एम आयरन मैन और इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ करके थैनोस को डिफीट करता है, वो सिर्फ खुद की लाइफ को नहीं बल्कि अपनी डॉटर और फैमिली के फ्यूचर को भी सेक्रीफाइस कर देता है। टोनी का सेक्रीफाइस हमें बताता है कि असली हीरो वो है जो पर्सनल डिज़ायर्स और हैप्पीनेस को पीछे छोड़ दे। ये सेक्रीफाइस हमें ये भी सिखाता है कि ग्रेटनेस की कीमत कई बार बहुत बड़ी होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये एक ऐसी स्टोरी है जो सेक्रीफाइसेस से भरी पड़ी है। ये एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जहाँ क्रिस गार्डनर अपने बेटे के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए हर पॉसिबल चीज़ का सेक्रीफाइस करता है। होमलेस शेल्टर्स में रहना, नाइट्स में स्ट्रीट पर सोना और हर दिन बिना थके जॉब की तलाश करना, ये सब क्रिस का सेक्रीफाइस था ताकि उसका बेटा एक अच्छी लाइफ का एक्सपीरियंस कर सके। एक सीन में क्रिस अपने बेटे को कहता है कि नेवर लेट समवन टेल यू यू कैन नॉट डू समथिंग। ये लाइन हमें बताती है कि सेक्रीफाइस के साथ साथ बिलीफ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्रिस ने खुद के लिए एक अच्छी लाइफ का सपना देखा था, पर उसने अपनी सारी एनर्जी अपने बेटे के लिए डेडिकेट कर दी। मेरा मानना है कि जेन ज़ी को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये सेक्रीफाइस का वो लेवल दिखाती है जहाँ खुद की लाइफ को रीशेप करने का करेज मिलता है। आगे बात करते हैं द डार्क नाइट मूवी की। तो द डार्क नाइट मूवी में बैटमैन का कैरेक्टर सेक्रीफाइस का एक अलग ही लेवल दिखाता है। गोथम सिटी को बचाने के लिए वो खुद को एक विलन की तरह रिप्रेजेंट करता है ताकि हार्वी डेंट को हीरो की तरह दिखाया जा सके। बैटमैन का ये सेक्रीफाइस कोई सिंपल एक्ट नहीं था। उसने खुद की इमेज, रिस्पेक्ट
और लव को रिस्क में डाल दिया ताकि गोथम की पब्लिक एक हीरो में बिलीव कर सके। बैटमैन के लिए ये इजी चॉइस नहीं थी। उसने अपनी डिज़ायर्स, अपनी लव लाइफ, यहाँ तक कि अपनी आइडेंटिटी को भी गोथम के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। ये हमें बताता है कि सेक्रीफाइस का मतलब कई बार अपने ड्रीम्स को पीछे छोड़ना होता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि दूसरों को बेहतर फ्यूचर मिल सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉरेस्ट गंप। इस मूवी में भी सेक्रीफाइस का एक सटल येट पावरफुल फॉर्म देखने को मिलता है। फॉरेस्ट का कैरेक्टर अपनी लाइफ में कई सेक्रीफाइसेस करता है, अपनी लव जर्नी के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए। फॉरेस्ट ने अपनी लाइफ को अपने चाहने वालों की हैप्पीनेस के लिए मोल्ड कर दिया। जब फॉरेस्ट अपने दोस्त बाबा को वियतनाम वॉर में बचाने के लिए पीछे की ओर दौड़ता है, वो एक बड़ा सेक्रीफाइस करता है। और इसके बाद जब वो बाबा की फैमिली के लिए श्रिम्प बिजनेस चालू करता है, ये भी उसका एक सेल्फलेस एक्ट था। फॉरेस्ट की जर्नी हमें ये सिखाती है कि ट्रू सेक्रीफाइस किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं होता, बल्कि हार्ट के लिए होता है। सो ग्रेटनेस का रास्ता एक ऐसा रोड है जिसमें हर स्टेप में हमें अपनी इनसिक्योरिटीज़, फियर्स और डाउट्स को पीछे छोड़ना पड़ता है। अपने गोल्स को पाने के लिए हर चीज़ को फोकस करना होता है। जब हम ग्रेटनेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो खुद के बारे में डाउट करना, खुद को क्वेश्चन करना, ये सब कॉमन है। पर ये फेथ रखना कि जो आप कर रहे हो वो सही है, ये फेथ ही है जो आपको उस रोड पर चलने की ताकत देती है। ग्रेटनेस की जर्नी में कई बार लोनलीनेस, सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। लोग आपको जज करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं और हर मोमेंट में आपको एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पर इसी सेक्रीफाइस में एक ब्यूटी है जिसमें आप खुद को रीडिफाइन करते हो। मूवीज़ के इन सेक्रीफाइसेस से ही हमें लाइफ में कई डीप लेसन सीखने को मिलते हैं। सेक्रीफाइस सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें हम खुद को डिस्कवर करते हैं। चाहे वो पेरेंट्स का सेक्रीफाइस हो, एक सोल्जर का, या फिर एक एम्बिशियस ड्रीमर का, सेक्रीफाइस में हमें खुद को बेटर समझने का चांस मिलता है। तो ये सेक्रीफाइसेस ही हमें सिखाते हैं कि लाइफ में जो भी हम करते हैं उसका एक इम्पैक्ट होता है। ये हमें डिफाइन करते हैं और हमें लाइफ में एक पर्पस देते हैं। हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता ही है, पर ये सेक्रीफाइसेस ही हमें उस स्ट्रगल से फाइट करने की एनर्जी देते हैं। मूवीज़ जैसी इंटरस्टेलर, फॉरेस्ट गंप और द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ स्टोरीज नहीं हैं, ये हमें हमारी लाइफ का रिफ्लेक्शन दिखाती हैं। ये हमें रिमाइंड कराती हैं कि लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट है उसे पाने के लिए सेक्रीफाइसेस करना ज़रूरी है। सो अगर आप कॉम्प्लेक्स मूवीज़ को एंजॉय करते हैं जो इमोशनल और विजुअली स्टनिंग होती हैं, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि इन मूवीज़ को ज़रूर देख लेना। सेक्रीफाइस के बारे में जानना आपको लाइफ में एक न्यू पर्सपेक्टिव देगा। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके लिए सेक्रीफाइस का क्या मतलब है। आपके फेवरेट सेक्रीफाइस मोमेंट्स कौन से हैं जो मूवीज़ में आपको डीपली टच करते हैं। एंड इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।